फाइनली मीम से मोहब्बत ड्रामे का वो सीन आ ही गया जब शारिक की गैर मौजूदगी में सब घर वाले परेशान हैं और रोशी के दादा इसकी रुखसती के लिए परेशान। आबिद साहब से बात करते हैं और वो फ़ौरन तलहा की तरफ देखकर सवाल करते हैं और तलहा मान जाता है। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि शारिक अरसलान अगवा हो चुका है और उसके अगवा के पीछे तलहा अहमद का ही हाथ है, इसीलिए तो इतना मुतमिन बैठा था। ऐसे में घर वाले परेशान हैं कि बारात 9 बजे आएगी, लेकिन 10 बज चुके हैं, बारात अभी तक नहीं पहुंची। सब मेहमान पूछ रहे हैं, रोशी भी इंतज़ार करते करते थक चुकी है, स्टेज पर बैठी, लेकिन बारात नहीं पहुंची। ऐसे में शारिक के घर वालों को बार बार फ़ोन कर रहे हैं सुलेमान साहब। जब इनकी वालदा बताती हैं कि हम तो खुद शारिक को तलाश कर रहे हैं, वो कहीं गायब है, हमें मिल ही नहीं रहा, हम इसके लिए बहुत परेशान हैं, ये सुनकर तो क़यामत टूट पड़ती है यहाँ सब घर वालों पर। अब क्या होगा, रोशी की बारात नहीं आएगी। दादा जान तो वहीं सोफ़े पर बैठे बैठे एक तरफ लड़क जाते हैं। जब तलहा इन्हें संभालता है, स्टेज पर बैठी रोशी भी घबराकर उठकर खड़ी हो जाती है कि आखिर हो क्या रहा है। अब सब घर वाले दादाजी को लेकर अंदर कमरे में जाते हैं। मेहमानों से इस बात को छुपाया जाता है, इसीलिए अंदर इकट्ठे होकर सुलेमान साहब अपने वालिद को संभाल रहे हैं कि बाबा आप अपना ख्याल करें, जिस पर वो रोते हुए कहते हैं कि रोशी बदनाम हो जाएगी। सुलेमान साहब तो अपने वालिद को संभालते हैं, इनके लिए परेशान हो रहे हैं। जब दादाजी तलहा से बात करते हैं, इसके आगे हाथ जोड़ते हैं कि बेटा रोशी की बारात नहीं आएगी तो मेरी पोती की बहुत बदनामी होगी, हमारी इज़्ज़त अब तुम्हारे हाथ में है, तुम प्लीज़ हमारी रोशी को अपना लो। वो फ़ौरन तलहा का हाथ पकड़ लेंगे। ये आप क्या कर रहे हैं, ऐसा मत करें, मुझे कोई एतराज़ नहीं रोशी से शादी के लिए। इसके बाद सब घर वालों के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, सुख का सांस आता है और वो सब इकट्ठे होकर स्टेज पर रोशी के पास जाते हैं। रोशी घबरा रही है। क्या हुआ है दादाजी, क्या बात है? दादाजी फ़ौरन अपनी रोशी को गले लगा लेते हैं, वहाँ इसे बिठाकर बड़े प्यार से समझाते हैं, हमारी इज़्ज़त अब तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम्हें अपने दादा पर भरोसा है तो इस निकाह के लिए राज़ी हो जाओ। वो हैरानो परेशान अपने दादाजी को देखती है, जो इसे बताते हैं कि वो इस वक्त इसका निकाह तलहा के साथ कर रहे हैं। रोशी को यकीन नहीं आता और वो कभी नहीं चाहेगी कि वो तलहा की ज़बरदस्ती की बीवी बने। रोशी परेशान खड़ी अपनी पूरी फैमिली को देखती है, इसका बाप, इसकी माँ, इसकी दादी, फूफी और बहन बहनोई सब परेशान हैं सिर्फ रोशी के लिए, और इन सब की इज़्ज़त रोशी के हाथ में है। वो ना चाहते हुए भी मान जाती है और यूं इसका और तलहा का निकाह करके इसे तलहा के साथ रुखसत कर दिया जाता है। किस्मत इस तरह बदल जाएगी, जिससे वो मोहब्बत करती है वो इसके नसीब में लिख दिया जाएगा। इसे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन वो खुश होने के बजाय गुस्से में है। वो नाराज़ है कि इस पर तरस खाकर इसे अपनाया गया है। इसके घर वालों की इज़्ज़त बचाने के लिए तलहा अहमद ने मजबूरी में ये निकाह किया। वो तो सभी को पसंद करते हैं, इससे शादी करने वाले थे, तो रोशी को पता ही नहीं कि सबीका का चैप्टर तो कब का क्लोज हो चुका था। फिलहाल तो वो कमरे में आकर गुस्से में अपना जेवर उतारकर नोचकर दुपट्टा फेंकती है और तलहा अहमद तो खुश और मुतमिन है कि इसने रोशी को बचा लिया इस शारिक अरसलान के चुंगल से। लेकिन आबिद साहब सारी सिचुएशन पर हैरान है कि ये सब आखिर हुआ क्या है, और साथ ही वो खुश भी हैं।